नमस्कार। आज हम तैयार हैं प्रत्यय और अव्यय के रिवीजन के लिए। अर्धवार्षिक परीक्षाएं आ रही हैं और ये छोटे-छोटे टॉपिक्स मिलकर ही हमें एक अच्छा स्कोर दिलाएंगे। तो चलिए, आपके लिए थोड़ा सा तो वर्क मैंने कर रखा है। जल्दी से अपना ये टॉपिक क्लियर करते हैं। आई होप सो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। प्रत्यय जो होता है हमारा 4 नंबर का पूछा जाता है। 4 नंबर में आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं, जिसमें से आपको कोई 4 चुनने पड़ते हैं। अगर बात की जाए प्रत्यय की, तो प्रत्यय का सामान्य परिचय हम जानते हैं कि प्रत्यय हमारे 10th में 2 तरह के आ रहे हैं, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में हमारे कौन कौन से प्रत्यय आ रहे हैं, तो एक छोटा सा रिवाइज करके देख लेते हैं हम कि मैम इसको थोड़ा सा आप हटा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम आपके प्रत्यय बताते हैं कि आपको कौन कौन से प्रत्यय देखने को मिलेंगे कक्षा 10 में। तो हम कहेंगे तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संख्या या सर्वनाम के साथ लगते हैं, और उसमें आपके पाठ्यक्रम के अनुसार मतुप है, तल है, त्व है, ठक है। स्त्री प्रत्यय की बात की जाए तो आपके 2 स्त्री प्रत्यय दिए गए हैं, गीप और टाप। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में समझेंगे कि तद्धित प्रत्यय का स्वरूप कैसे चलेगा, स्त्री प्रत्ययों के शब्द कैसे सॉल्व होंगे। पहला प्रश्न आपके सामने आता है, कोकिला मधुर स्वरेण गायती। कोयल मधुर स्वर के साथ गाती है। सबसे पहले हमें प्रत्यय लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मूल शब्द है वो किस रूप में है। मूल शब्द क्या है, तो आप कहेंगे मैम यहाँ मूल शब्द कोकिल है, और कोकिल का अर्थ होता है नर कोयल। क्या अर्थ होता है? नर कोयल। अब नर कोयल को कोयल बनाने के लिए हमें उसे कोकिला बनाना होगा। तो कोकिला बनाने के लिए हम इसमें क्या जोड़ेंगे? टाप। क्या जोड़ेंगे? टाप। कि टाप जुड़ते ही हमको एक आ की मात्रा मिलेगी, और जैसे ही आपकी आ की मात्रा आती है आपको पता चलेगा कि कोकिला शब्द ऐसे बना। अगला अक्षर आता है आपका कि गंगा नदी हिमालयात उद्भवती। गंगा नदी। अब नदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? तो आप कहेंगे कि मैम जब एक पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं तो वो नदियां नहीं होती, बल्कि वो छोटे छोटे नद होते हैं, जिन्हें आप नाले कह सकते हो, जिन्हें आप झरने कह सकते हो। तो ये छोटे छोटे झरने बनकर एक नदी बनाते हैं, और नदी शब्द बनाने के लिए नद में बड़ी ई की मात्रा चाहिए हमें। अब ये बड़ी ई की मात्रा किससे मिलेगी आपको? तो आप कहेंगे बड़ी ई की मात्रा के लिए एक स्त्री प्रत्यय यहाँ दिया जाता है, जिससे बनता है नदी। तो आसानी से आपको पता चलेगा, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि आपको मूल शब्द का पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए आप, कि अगले प्रश्न में हमने क्या कहा कि अगले प्रश्न में आपको जन शब्द अंडरलाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैंने यहाँ जन को अंडरलाइन क्यों किया है? क्योंकि जन पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग शब्द के साथ उसका आने वाला विशेषण भी क्या होगा? पुल्लिंग ही होगा। अब अगर हम बात करें मतु प्रत्यय की, तो मतु प्रत्यय क्या कहता है? तो मतु प्रत्यय ये कहता है कि अगर मेरे आगे ए, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, जैसे यहाँ पर आपको ई की मात्रा दिख रही है, तो मेरे साथ बनने वाले शब्द में क्या जुड़ेगा? मान। क्या जुड़ेगा? मान। मति जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? मान मति
जुड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ बुद्धि शब्द में क्या दिख रहा है आपको? ई की मात्रा। तो जैसे ही आप ई की मात्रा देखोगे तो आप कहेंगे बुद्धिमान शब्द बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। रमणीयता। हमने कहा कि जब तल प्रत्यय आता है तो उसमें से ता शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ता। और जब ता शब्द बनता है तो क्रिया किस रूप में चलती है? भाववाचक में। कि बनने वाला शब्द कैसा होता है? भाववाचक होता है। क्या होता है? भाववाचक होता है। और भाववाचक शब्द जुड़ते ही आपको यहाँ रमणीयता शब्द देखने को मिला। अब देने को तो हम यहाँ ये शब्द भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे मैम आपने तो ता दे दिया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ता को टिक लगा देंगे, लेकिन सही उत्तर क्या होगा? तल। कि हमसे जो प्रत्यय पूछा जा रहा है वो तो ऑप्शन तल के अनुसार आएगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में तल प्रत्यय है। अगला प्रश्न आता है तुम, कि मैम ये तुम का क्या होता है? तो आप कहेंगे तुम के साथ में क्या चलता है? तुम के साथ में क्या चलता है? तो आप कहेंगे तुम के साथ में त्व शेष रहता है। क्या शेष रहता है? त्व शेष रहता है। अब त्व में से क्या बचेगा? तो जब भी त्व आता है तो त्व में से त्वम शेष रहता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको अनुस्वार के साथ भी लिख सकते हो। तो सही ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? नृपत्वम। अगला प्रश्न, सीता राजा जनक की सुता थी। तो सुता यानी तो आप कहेंगे पुत्र, पुत्री। सुत यानी पुत्र और पुत्री यानी सुता, बेटी। इसको थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ मैं आपका, कि मैम थोड़ा स्पष्ट समझ में आ जाता तो अच्छा रहता। इसको सही कर देते हैं आपके लिए हम, कि सुता का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे पुत्री। कि पुत्र का पुत्री बनाने के लिए मुझे गीत चाहिए था, लेकिन सुत से सुता बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए थी? आ की मात्रा चाहिए थी। इसमें तो मुझे क्या चाहिए? ई की मात्रा। और इसमें क्या चाहिए मुझे? आ की मात्रा। तो आई होप सो आप कहेंगे यस मैम, प्रत्यय तो हमारे लिए बहुत इजी है। लेकिन बेटा कई बार प्रत्यय बहुत गड़बड़ कराते हैं। जैसे कि आपके लिए ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि क्या लिखा है हमने कि वाक्य का अर्थ लगाना है। क्या लगाना है? वाक्य का अर्थ लगाना है। कैसे लगाना है? गुणी जन मूर्खाणाम विलोक्य उपहस्ति। गुणी जन मूर्खों की, किसको? मूर्खता को विलोक्य देखकर उपहस्ति हंसता है। कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो मूर्खों की मूर्खता देखकर हंसता है। तो मूर्खता को मैंने यहां लिखा भी है कि मूर्खता मीन्स को। तो ऐसा नहीं है कि आपने तल देखा और ता लगा दिया और आपने डी ऑप्शन चूज कर दिया। जैसे आपने डी ऑप्शन चूज किया, आपका एक नंबर आपके हाथों से ऐसे फिसल जाएगा जैसे एक परफेक्ट ड्राइवर एक अच्छी खासी रोड पर फिसल जाता है। आप क्या कहेंगे? अरे ये गलती कैसे कर दी मैंने अर्थ नहीं लगाया, आता था ये तो मुझे। तो ऐसी गलती यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगला प्रश्न लिया आचार्य। आचार्य को क्या कहते हैं? शिक्षक। तो मैंने लिखा कि शिक्षक का क्या बनता है? शिक्षिका। कैसे बना शिक्षिका? तो आपने कहा कि मैम टाप जुड़ेगा, लेकिन मैम आपने यहाँ कुछ और भी लिखा है कि जब भी किसी शब्द के लास्ट में का क्या हो? कै हो। क्या हो शब्द के लास्ट में? क हो। मैं इस टी को जोड़ देती हूँ, अदरवाइज आप इसको प्लस पढ़ेंगे कि जब भी किसी शब्द के लास्ट में क हो तो टाप जुड़ेगा और इका बनेगा। क्या बनेगा? टाप जुड़ेगा, इका बनेगा। तो शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, ऐसे। लेकिन हम तो आचार्य पढ़ रहे हैं, बहुत आसान सा शब्द है मैम। तो बेटा आपके प्रत्यय में होगा भी ऐसा ही, 5 में से 2 आसान होंगे, 2 थोड़े
उच्च स्तर के होंगे और एक अत्यधिक उच्च स्तर का होगा। तो उस शब्द को गलत करना नहीं है, कोशिश करना। क्लियर? कि अर्थ लगा के काम करें हम। आगे चले। ढक प्रत्यय जहां प्रयोग होता है वहां प्रथम स्वर को वृद्धि प्राप्त होती है। ढक प्रत्यय जहां जुड़ता है वहां प्रथम अक्षर को वृद्धि प्राप्त होती है। अर्थात भूगोल का जो भू है वो सबसे पहले तो बनेगा ओ और फिर क्या बनेगा औ और बनने वाला शब्द बनेगा भौगोलिकी। आज तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट पे लेकर जा रहे हैं, 1 बाय 1 भी हम इन प्रत्यय को देखेंगे। ठीक है। विचित्र, हमने विचित्र को अंडरलाइन किया कि विचित्र शब्द तो एज इट इज आ जाएगा मैम, और विचित्र को विचित्रा बनाने के लिए क्या शब्द जोड़ा? आ। तो बहुत आसान सा शब्द है ये तो। अगला शब्द फिर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कि ये क्या हॉट क्वेश्चन में आ सकता है? यस मैम, बिल्कुल आ सकता है। क्यों आएगा? अर्थ लगाओ कि तल में से ता बचा। हाँ, हमें पता चल गया कि तल में से ता बचता है, लेकिन इस तल का चेंज कैसे हुआ? मैम ने यहां से 3 क्यों लिखा? यानी से द्वारा, यानी तृतीया विभक्ति। कौन सी विभक्ति? तो आप कहेंगे तृतीया। तृतीया क्यों आई? तो मैंने कहा अर्थ के आधार पर। अर्थ से, अर्थ क्या कहता है? बकह मीनान खादती, बगुला मछलियों को खाता है। कैसे? क्रूरता का, क्रूरता को, क्रूरता, क्रूरता से। तो जैसे ही आप यहाँ पे अर्थ लगाएंगे कैसे, तो आपको अर्थ मिलेगा क्रूरतया, क्रूरता से। क्लियर? बाकी आपको कोई समस्या हो तो कॉल मी, मैसेज मी, कमेंट ऑन दिस। धैर्यवान, हमने मंत्री को अंडरलाइन किया है। मंत्री पुल्लिंग शब्द है, लिखा हुआ भी है यहाँ पर। अब हमने कहा था कि जब भी विसर्ग इससे मतुप से पहले ए आ जाए तो मतुप का क्या बनेगा? वान बनेगा। तो धैर्य प्लस मुतुप क्या बना? धैर्यवान बना। अगर यहाँ लड़की होती तो बनता धैर्यवती। क्लियर? आगे चलिए कि भवती, भवती शब्द, तो आप कहेंगे भवत का मतलब होता है आप और भवती का मतलब होता है स्त्रीलिंग आप। क्या शब्द जोड़ा? ई प्रत्यय, और ई किससे जुड़ता है? गीप से जुड़ता है। बहुत इजी है। अगला प्रश्न, महत्वम। मैम आपने इसको स्टार क्यों किया है? बेटा बहुत सारे बच्चे इस वाले महत्व को चूज कर जाते हैं। क्यों? जल्दीबाजी रहती है ना कि पेपर पहले पूरा करूं, तारीफ मिलेगी, सर कहेंगे डन। यस सर डन। अभी तो आधा घंटा ही हुआ है। अरे सर संस्कृत बहुत इजी है। अरे नहीं, असली दुख उसको होता है जो 99 पे स्कोर हो जाता है। और कब? जब उसको पता होता है कि अरे ये 100 नंबर बन सकते थे और मेरी एक छोटी सी मूर्खता की वजह से मैं 99 पर स्कोर कर गया। तो मैं लिख रही हूं यहाँ कि यहाँ कितने तय दिख रहे हैं आपको? तो आप कहेंगे एक तो मैम तय दिखा आपको महत का और एक तय दिखा आपको त्व का, और ये दोनों तय मिलकर आपको आधे आधे तय दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? आधे आधे तय दिखाते हैं। तो महत्व शब्द दिखने में बहुत इजी है, पर बेटा सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ओके। ज्ञानत्वम इजी शब्द है कि मूल शब्द निकाला मैम हमने और आगे शब्द जोड़ दिया। क्लियर? आगे चलिए। देवता शब्द, कि देव शब्द तो संज्ञा शब्द है, लेकिन ऐसी क्या बात होती है कि देवताओं को देवता कहा जाता है? तो जिस देव में ता तल प्रत्यय जुड़ जाए तो उसमें देवत्व जुड़ जाता है। क्लियर? तो शब्द बनता है क्या? देव प्लस तल देवता, विशेष प्लस तल विशेषता। इजी शब्द, इजी है सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगले टॉपिक में हम अव्यय क्वेश्चन करेंगे। अव्यय के कुछ शब्द लेंगे। जिसको जिस प्रत्यय को लेकर समस्या है प्लीज मैसेज करें, कमेंट करें। शुभ रात्रि, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।